नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने किस खुफिया तरीके से आला अमरीकी ओहदेदारों का डीएनए हासिल करने की कोशिश की। एक खातून चीनी साइंसदान ने अहम अमरीकी राज कैसे चुराए और अमरीका में चीनी कौंसल खाने में जो कागजात जलाए गए उनमें क्या अहम राज थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने अमेरिका के खिलाफ क्या हैरान कुन जवाबी कार्रवाई की है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि चीन ने बहुत ही खुफिया और बहुत ही पुरअसरार तरीके से आला अमरीकी ओहदेदारों के डीएनए हासिल करने की कोशिश की। अब चीन का ये खुफिया मिशन क्या था इसके बारे में आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको इस मामले का एक जो खौफनाक पस मंज़र है उससे आगाह करते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। और वो पस मंज़र ये है कि अमरीकी हुक्काम के मुताबिक चीन ने अपनी एक खातून साइंसदान को खुफिया मिशन पर अमेरिका भेजा और इस खातून साइंसदान ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्चर यानी एक मुहक्किक का रूप धारा। और इस खातून साइंसदान के बारे में अमरीकी हुक्काम को जब ये शुबा हुआ कि ये चीनी फ़ौज या चीनी हुकूमत की जासूस हो सकती है तो इस खातून साइंसदान के घर पर छापा मारा गया और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसके घर से कुछ ऐसी तस्वीर बरामद हुईं जिनमें इस चीनी खातून साइंसदान ने चीनी आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस खातून के घर से कुछ मज़ीद भी ऐसे शवाहिद मिले जिनसे साबित हुआ कि ये खातून साइंसदान जो है ये चीनी फ़ौज की एजेंट थी। अब उसके बाद इस चीनी खातून साइंसदान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरीकी शहर ह्यूस्टन में जो चीनी कौंसल खाना है वहाँ पनाह ले ली। और जब इस खातून साइंसदान ने इस कौंसल खाने में पनाह ली तो उसके बाद इस कौंसल खाने में किस किस्म के पुरअसरार और खौफनाक वाक़यात पेश आए वो भी थोड़ा आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको बताएं कि अमरीकी हुक्काम का ये दावा है कि इस खातून चीनी साइंसदान से जब FBI ने और दीगर तहकीकाती इदारों ने तहकीकात की थी तो उस वक्त इस चीनी खातून साइंसदान ने साफ इनकार कर दिया था कि इसका ताल्लुक़ जो है वो चीनी आर्मी से नहीं है और ना ही ये कोई जासूस है। लेकिन अमरीकी हुकाम के मुताबिक जब इस खातून साइंसदान के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मिले तो इसने उसके बाद चीनी कौंसल खाने में पनाह ले ली। और आपको बताएं कि जब इसने कौंसल खाने में पनाह ली तो फिर अमरीकी इदारों यानी FBI और जो अमेरिका की पुलिस है और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इस कौंसल खाने के अंदर जाकर इस जासूस खातून जो कि मुबैना तौर पर अमरीकी हुकाम के मुताबिक जासूस चीनी खातून है इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते। अब जब इस चीनी साइंसदान ने इस कौंसल खाने में पनाह ली तो उसके चंद रोज़ बाद इसी कौंसल खाने में बड़ी ही एक पुरअसरार किस्म की आग लग गई। और उसके बाद जो कैमरों से फुटेज सामने आई, जो वीडियो सामने आई, उनमें देखा गया कि इस आग में कुछ कागजात जल रहे हैं जबकि कुछ हल्के जो अमेरिका के हैं वो ये कहते हैं कि ये कागजात जो हैं वो जानबूझकर उसमें आग में जलाए गए। और अमरीकी हुकाम के मुताबिक उनको शुबा है कि ये जो आग है ये चीनी कौंसल खाने का जो अमला है उसने खुद लगाई ताकि इस ये जो मुबैना जासूस चीनी खातून है इसके मुतल्लिक और जो दीगर खुफिया मिशन है चीन का अमेरिका में उसके मुतल्लिक जो शवाहिद हैं वो ज़ाया हो जाएं और वो मिट जाएं और वो अमरीकी हुकाम के हाथ जो हैं वो ना आ सकें। और जब ये आग लगने का वाक़या हुआ और इस किस्म की वीडियो सामने आईं और अमरीकी हुकाम ने जो तहकीकात में शवाहिद पेश किए
तो उसके बाद फिर अमेरिका ने ये हुक्म जारी किया कि चीन अपना ह्यूस्टन के अंदर जो कौंसल खाना है उसको 3 रोज़ के अंदर अंदर बंद करे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से इस पर पूरे मामले पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया था। अब आते हैं कि चीन ने अमेरिका के इस इकदाम पर क्या हैरान कुन जवाबी कार्रवाई की है, जिसे दिफाई तज्जियाकार और सफारती तज्जियाकार बहुत ही सख्त कार्रवाई करार दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि चीन ने अमेरिका के आला ओहदेदारों का DNA किस खुफिया और पुरअसरार तरीके से लेने की कोशिश की अमेरिकी हुकाम के मुताबिक। तो आपको बताएं कि चीन का शहर वुहान, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था, वहां अमेरिका का एक कौंसल खाना है। और जब इस शहर में कोरोना वायरस फैला तो अमेरिका ने अपना सफारती अमला जो है वो यहाँ से वापस बुला लिया और ये सफारती अमला जो है वो वापस अमेरिका चला गया। उसके बाद जब इस शहर में कोरोना वायरस का ख़ात्मा हुआ तो अमेरिका का जो सफारती अमला है वो इस शहर में अपना जो कौंसलेट था वहाँ वापस आना चाहता था, लेकिन चीन ने इस मामले पर यह शर्त रखी कि जब ये कौंसलेट का अमला वापस आएगा तो इस अमले के कोरोना वायरस के टेस्ट किए जाएंगे। अब अमेरिकी हुकाम के मुताबिक चीनी हुकाम जो हैं और चीनी हुकूमत इन कोरोना टेस्टों के नाम पर दरअसल अमेरिका के जो आला सफारतकार हैं उनका DNA हासिल करना चाहती थी, और इसकी वजह से ही अमेरिका ने फिर अपने जो सफारतकार हैं वो वापस वुहान में जो उनका कौंसलेट है वहाँ नहीं भेजे और सफारती अमला उस कौंसलेट का वापस नहीं आ सका। अब यहाँ दिलचस्प और बहुत ही अहम और बहुत ही काबिल गौर बात यह है कि जब अमेरिका में ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना उसको बंद करने का हुक्म जारी किया गया तो तमाम सफारती तज्जियाकार ये समझ रहे थे कि इसके जवाब में चीन वुहान में जो अमेरिकी कौंसल खाना है उसे बंद करेगा। और उसकी वजह यह है कि एक तो ये कौंसल खाना निस्बतन नया था और अमेरिका के लिए निस्बतन गैर अहम भी था, और यहाँ अमेरिका का इस वक्त जो सफारती अमला है वो भी मौजूद नहीं था। लेकिन चीन ने हैरान कुन तौर पर जो चीन का शहर है चेंगडू, वहाँ पर जो अमेरिकी कौंसल खाना था जो अमेरिका के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था, जहाँ से बहुत सी अहम अमेरिकी कंपनियाँ ऑपरेट करती थीं, उस कौंसल खाने को बंद कर दिया, जो कि अमेरिका के लिए और जो सिफारती माहिरीन और तज्जियाकार हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन था, क्योंकि सब समझ रहे थे कि चीन इस कशीदगी को नहीं बढ़ाना चाहेगा, लेकिन चीन ने बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया, अपना जो उसका कौंसल खाना ह्यूस्टन में बंद किया गया। अब चीन के इस जवाब के बाद ये खदशा बढ़ गया है कि अमेरिका की जानिब से भी मज़ीद जो है वो चीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका दीगर अमेरिकी शहरों में भी चीन के जो कौंसलेट हैं यानी चीन के जो कौंसल खाने हैं उनको बंद कर सकता है। और जाहिर है कि जब अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ इस किस्म का कोई इक़दाम करेगा तो उसके बाद चीन की जानिब से भी एक जवाबी कार्रवाई होगी, जैसे कि चीन ने पहले की है। और दोनों मुल्कों के दरमियान जो सफारती और माशी जंग है वो शिद्दत अख्तियार कर सकती है, और ये पाकिस्तान समेत उन तमाम ममालिक के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है जिनके मफादात बैक वक्त चीन और अमेरिका दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले पर कैसे एक मुतवाज़न पॉलिसी बनाने में कामयाब होता है। और जो अमेरिकी हुकाम हैं उनका ये कहना है कि ये जो मुबैना तौर पर चीनी जासूस खातून थीं ये कोई अकेली नहीं है, और अमेरिकी हुकाम को शुबा है कि साइंसदानों के रूप में चीन जो है वो असल में अपने जो खुफिया एजेंट हैं और जो जासूस हैं उनको अमेरिका भिजवाता है, और ये जो जासूसों का पूरा नेटवर्क है ये वहाँ पर मुहक्किक के तौर पर, रिसर्चर्स के तौर पर, और साथीज़ा के तौर पर और प्रोफेसर्स के तौर पर काम करता है। यानी ये होते तो साइंसदान हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन ये चीनी आर्मी या चीनी हुकूमत के लिए काम कर रहे होते हैं।
नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने जो ख़बर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम ख़बरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।